हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 6 का मैथ जो है पढ़ रहे हैं। मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नवीन कवर नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आप पिछली वीडियोस देख चुके हैं मेरी, अगर आप लोगों को पिछली वीडियोस मेरी पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को भी अच्छे से प्यार देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियोस को लाइक करें, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है आपको और बेहतर तरीके से अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाऊं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236। देख लीजिएगा क्वेश्चन। बाई 65। एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 7236 को 65 से। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, इसके बजाय उसको मल्टीप्लाई करना था 7236 को 56 से। बाई how much was his answer how much was his answer greater than करेक्ट आंसर से रॉन्ग आंसर कितना ज्यादा है? तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इनकरेक्ट आंसर जो है 7236 को स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया था 65 से। और करेक्ट आंसर, अब करेक्ट आंसर की बात जो है, करेक्ट आंसर करना किससे था? 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले इनकरेक्ट आंसर, आपको भी पता है मल्टीप्लिकेशन में हम 65 का टेबल अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम एक एक डिजिट से जो है सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले एक डिजिट से सारों को मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस करके। 5 6 जार होता है 30, कैरी 3। 5 3 जार होता है 15, 15 और 3 होता है 18, कैरी 1। 5 2 जार 10 और 1 11, कैरी 1। फिर से 5 7 जार 35, 1 कितना हुआ? 36 हुआ। तो चलिए अब हम एक डिजिट को क्लोज कर लेते हैं। एक डिजिट से हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब हम 6 से कर देंगे। 6 6 जार होता है 36, 6 3 जार होता है 18, 18 और 3 कितना होता है? 18 और 3 19 20 21, 21, कैरी रहा हमारे पास 2। 6 2 जार 12, 12 और 2 कितना होता है? 14, कैरी 1 रहा। 6 7 जार 42 और 1 कितना हुआ? 43। तो चलिए अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 0 का 0 आएगा, 8 और 6 होता है 14, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3। अब 6 और 4 कितना हुआ? 6 और 4 होता है 10, कैरी 1। 3 और 1 होता है 4, 4 और 3 होता है 3 और 1 4, 4 और 3 होता है 7। अब 4 का 4 आएगा हमारे पास। ये हमारे पास कितना आ गया? 4,70,340 जो है हमारा रॉन्ग आंसर आ गया। अब जो है हमने करेक्ट आंसर्स देखना है। करेक्ट आंसर देखना है। देखिए यहाँ पर जो है हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे रॉन्ग आंसर को किया है ना, पहले 6 से फिर 5 से। इसमें इसका उल्टा कर देना है। थोड़ा सा आसान तरीका यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। आसान तरीका क्या है? हमने यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर तो कर लिया, 65 किया, यहाँ पर 56 से करना है। पहले हम 6 से ऊपर लिखेंगे। 6 से जब यहाँ पर किया था, नंबर तो सेम है ना, 4 3 4 1 6 है। अब क्रॉस कर देंगे। अब 5 से करेंगे तो 36180 है, 36180। यहाँ पे 0 1 0 8 1 6 और 0816 और फिर इसके बाद 3। अब इनको प्लस करेंगे। 6 का आएगा 6, 1 का आएगा 1, 8 और 4 होता है 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। अब 6 और 4 होता है
6 और 4 होता है 10, 10 का आता है 0 कैरी 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, यानी 4,05,216। अब हमें बताया गया है बाय हाउ मच वाज ग्रेटर देन हिज करेक्ट आंसर्स, यानी कितना जो है ग्रेटर आंसर से जो है। तो सर उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ बोथ आंसर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ बोथ आंसर उसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले 4,70,340 जो है हमारे पास, फिर उसके बाद माइनस करना है 4,05,216। तो चलिए 10 में से यहाँ पर 0 है, तो 0 में से यहाँ पे बन गया 10, यहाँ पे रहा 3, 10 में से 6 निकालोगे तो आपके पास बचता है 4 बचता है, यहाँ पे 3 में से 1 निकालोगे तो आपके पास 2 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास 1 बचेगा। अब यहाँ पर 10 में से 10, यहाँ पर 6 बचा। अब 10 में से 5 निकालोगे तो 10 में से 5 निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 10 में से 5 निकालोगे तो आपके पास 5। अब यहाँ पर 6 है, 6 में से 0 तो 6, तो ये 4 में से 4 तो 0। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है, टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को सिलना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, क्लॉथ जरूरत है आउट ऑफ 40 क्लॉथ जरूरत है एक शर्ट को सिलने के लिए आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स। अब कपड़ा कितना है हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ्स, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचड, बताइए कितनी शर्ट्स जो है 40 मीटर क्लॉथ्स में स्टिच्ड हुई है, एंड हाउ मच क्लॉथ रिमेन। ठीक है, क्लॉथ required to stitch, cloth to required to stitch one shirt, एक शर्ट को सिलने के लिए कितना लग रहा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 2 मीटर है और 15 सेंटीमीटर है, इसको जो है हम जो है या तो मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर्स में हमें अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट्स में उसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी ऑपरेशन करना होगा इसमें या मल्टीप्लिकेशन करना हो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं आसान बना लूंगा इसको। हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 और 15 सेंटीमीटर इसको प्लस करेंगे, ये आएगा 215 सेंटीमीटर। ये 215 सेंटीमीटर जो है क्लॉथ आ रहा है एक शर्ट को सीलने के लिए। लेंथ ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की लेंथ कितनी है हमारे पास, कपड़े की लेंथ जो है वो 40 मीटर है हमारे पास, 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 जब करेंगे ये और ये तीनों जीरोस को नीचे उतारेंगे एंड 4 1 जा 400 मीटर। तो चलिए अब हम नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड, नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड, स्टिच्ड कितनी शर्ट जो है वो स्टिच्ड हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ्स कितनी है हमारे पास, और हमारे पास जो है सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना था तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। अब नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड, कितनी शर्ट जो है हमने स्टिच करनी है, वो आएगा 4000 डिवाइडेड बाई करना है 215 से, 215 से। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, 215 से
4000 को करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले 215 वन जार 215, अगर 2 जार करेंगे तो वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 430 आता है। तो 215 वन जार 215। अब 10 में से 5 निकालोगे तो आपके पास 5 बचेगा, 9 में से 1 निकालोगे तो आपके पास 8 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 तो आपके पास 8 बचेगा, 1850। अब 215 को किससे करना पड़ेगा जिससे हमारे पास जो है 1850 आएगा। 215 को मुझे लगता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से करेंगे। 8 5 ज़र होता है 40, कैरी 4, 8 1 ज़ा, यहाँ पे हम रफली करेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 और 4 होता है 12, कैरी 1, 8 2 ज़र 16, 16 और 1 कितना हुआ 17, यानी 1720। 8 से करते हैं हम सब, फिर से दोबारा से कर लेंगे ध्यान से, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। 8 5 ज़र होता है 40, 8 1 ज़र 8 और 4 कितना होता है 12, फिर 8 2 ज़र कितना होता है 16, 16 और 1 कितना हुआ 17। ठीक है, 1720 आ गया, 1720 आ गया। किससे हमने किया 18 से, 8 से किया हमने, किससे किया 8 से किया, तो 1720 आया। अब नीचे 0, 5 में से 2 निकालोगे तो आपके पास 3 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 7 निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना है 130 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास बच गया, और 18 शर्ट्स जो है वो स्टिच्ड हो गए हैं। देयरफॉर यहाँ पे हैंड्स 18 shirts are stitched, 18 शर्ट्स जो है वो स्टिच हुई है, एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ लेफ्ट, वो बच गया हमारे पास, डेट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो है वह हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा ज़रा दूर लेकर आता हूं जिससे आपको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बताता है, मेडिसिन्स इज पैक्ड इन ए बॉक्सेस, ईच बॉक्स वेइंग 4 kg 500 ग्राम्स। मेडिसिन जो है बॉक्सेस में पैक करनी है, और हर बॉक्स की जो है वेट जो है 4 kg 500 ग्राम्स है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, बताइए कितने बॉक्सेस जो है वैन में लोड हो गए, विच कैन नॉट बी कैरी, जो 800 kg से ज़्यादा जो है लोड नहीं कैरी कर सकती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वेट ऑफ वन बॉक्स। वेट ऑफ वन बॉक्स, वन बॉक्स का वेट कितना है हमारे पास 4 kg 500 ग्राम्स। अब देखिए ये यहाँ पे 4 kg 500 ग्राम्स तो है हमारे पास, लेकिन इसको जो है हम अगर या तो kg में दोनों को कन्वर्ट करना है या तो ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें मुझे लगता है कि ग्राम्स में कन्वर्ट करने से इजी रहेगा। हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 4 kg 500 ग्राम्स जो आएगा हमारे पास वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 500 ग्राम्स। ठीक है, तो चलिए ये आएगा 4000 प्लस 500, हमारे पास क्या आ गया, ये 4500 ग्राम्स आ गया। अब जो है टोटल वेट है ना, टोटल वेट लोडेज इन वैन,
टोटल वेट कितना लोडेड हो रहा है, वो है 800 केजी। यहाँ पे ग्राम्स था तो यहाँ पर भी ग्राम्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो नीचे 5 जीरोस जो है वो नीचे आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 8, ये हमारे पास 8 लाख आ गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब हमने बताना कितने बॉक्सेस लोड हुए वैन में। नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड, इसको मैं थोड़ा लोडेड इन वैन, नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन ए वैन, वो कितने हैं, वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास 8 लाख डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा मुझे 4500 से करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ साइड पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 8 लाख को 45,000 से करना है ना, तो 4 5 1 जार कितना होता है, 4500 आ जाएगा। अगर 2 करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। तो चलिए 0 का 0, 0 का 0 आएगा, और 10 में से 5 निकालोगे तो आपके पास 5, 8 की जगह यहाँ था 7, 7 में से 4 निकालोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 3500, 00 लास्ट पे 2 जीरोस अभी बचे हैं, एक जीरो को नीचे उतारेंगे, ये आ गया 35,000 आ गया। अब यहाँ पर 1 से किया था, अब अगर 7 से करेंगे, अगर 4500 को मल्टीप्लाई बाई 7 से करेंगे, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 होता है 35, कैरी होता है 3, 7 28, 28 और 1 कितना होता है 28, और 3 कितना होता है 31, 31500 आता है। अब अगर इसको 8 से करेंगे तो वो ज्यादा आ जाएगा, तो चलिए हमारे पास 31500 है। तो चलिए अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 5 बचता है। तो यहाँ पे 4 था, 4 में से 1 तो यहाँ पे पास 3 बचा। अब लास्ट पे हमारे पास एक 0 बचा है, इसको नीचे उतारेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर अगेन किससे करना पड़ेगा, 7 से, फिर से आएगा 31500। तो हमारे पास जो है 3500 बचेगा एंड 330 आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देयरफॉर 177 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन लोडेड इन अ वैन, है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये रहा डिवीजन इसका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है हमने इसको क्या करना था, नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन मेन, फिर लास्ट पे हमने यहाँ पर डिवाइड किया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। उम्मीद करता हूं कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूले, और ताकि उस बच्चे तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है, जो भी क्लास 6 वाले बच्चे हैं उनके पास पहुंचे। और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर कंटेंट मैं ला सकता हूं आपके लिए, और आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया।